यह बजट आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का एक मजबूत नींव देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के उत्थान का बजट है। मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। यह बजट ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का बजट है। देश के 100 जिलों के किसानों को, उसमें मखाना उगाने वाले किसानों के लिए विशेष राहत का बजट है। आज बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, एक नया वातावरण रोजगार का खिलेगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, आईआईटी पटना की क्षमता के विस्तार का, युवाओं के प्रतिभा का सम्मान का, मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई योजना का जो स्कीम आया है वह स्वागत योग्य है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कृषि पर आधारित राज्य में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक नया माहौल खड़ा करेगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद का यह बजट अति सराहनीय है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आज हाईवे के क्षेत्र में आज बजट में इनकम टैक्स पर 12 लाख का जो कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये बजट हर दृष्टिकोण से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को हृदय से बधाई। बिहार के लिए आपने जो एक बेहतर विकसित आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। इसके लिए हृदय से पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, एनडीए की सरकार को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश की चिंता की और हर वर्ग, हर तबका के लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया है जो किया जाना चाहिए था। चाहे वो गरीब किसान हों, आम लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी की चिंता की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ देश का बल्कि बिहार को ख़ास तौर पर एक नई मजबूती मिलेगी। चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। और ख़ास तौर पर इस बार जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 12 लाख रुपए तक का जो आय है, उसमें एक पैसे का कर नहीं लगने वाला है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड के हिसाब से बनेगा और आईआईटी को विस्तारित करने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, सिंचाई में बहुत पर्याप्त मात्रा में वो सहयोग राज्य की सरकार, बिहार की सरकार को देने का काम किया है। यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में, जो देश विदेश में भी जाता है। यही नहीं, जो हमारा मिथिला का मधुमरी पेंटिंग है, उसके उत्साहवर्धन के लिए बिहार की सरकार को गिफ्ट मिला है, सहयोग मिला है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को भी लाभ मिला है और कई सिंचाई पर्यटन के मामले में ख़ास तौर पर जो भगवान बुद्ध की धरती है उसको, और अन्य क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है और बिहार आगे बढ़े, देश के आवाम अच्छे ढंग से जिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने का काम किया गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए विपक्ष अपना जो रटा टेप है उसको चालू कर रहा है। विपक्ष अपने गिरबान में झांके कि जब सत्ता में विपक्ष था तो उसने बिहार की जनता के क्या हालात कर रखा था और क्या देने का काम किया था। इसलिए मैं पुनः
प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। 1000 रुपए के दर्जे और विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं विपक्ष। अरे तो ये सारा परियोजना मिल रहा है, पर्यटन में पैसा मिला है, IIT का तरक्की हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में पैसा मिला है, किसानी के क्षेत्र में पैसा मिला है। ये सब क्या है? विशेष पैकेज के रूप में ही तो दिया जा रहा है। हमारे सिंचाई की कितनी हमारे यहाँ तो खास तौर पर हमारी जो देश की आवाम है वो तो सिंचाई पर ही निर्भर करती है, खेत खलिहान पर। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तहस नहस हो जाता है, तो सिंचाई परियोजना को पर्याप्त राशि मिला है। हर क्षेत्र, मखाना का कितना बड़ा कारोबार हमारे यहाँ, मधु पेंटिंग का कितना बड़ा है। तो ये सब तो बिहार को राहत देने के लिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट बनाने के काम कर रही है। हर क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने कहा, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है, कुछ बोलने के लिए उसके पास नहीं है। चाइना का भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया का GDP फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन 2 साल पहले जो 8.4 GDP था वो घट के 6.8 हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए जब तक कॉमन पीपल को, जो रूरल एरिया है, जो मेजॉरिटी पीपल लिविंग, उनमें बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तभी जा कर के GDP भी बढ़ेगा। और ये जो इम्फेसिस जो दे रहे हैं फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ में, एजुकेशन पे, इससे जो रूरल मास है, जो मेजॉरिटी है, उसका इनकम थोड़ा बढ़ेगा, तभी हमारा GDP बढ़ेगा। हमें लगता है टारगेट वही है कि इसको हम लोग और कैसे बूस्ट करें। तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन जनता और मांग करेगी, तो आगे देखते हैं कैसा चलता है। ओवरऑल हम लोग खुश हैं। जो बजट पेश किए हैं उसको हम CII मेंबर वॉच कर रहे थे, उसको देख रहे थे, समाज के लिए, देश के लिए कैसा है। हमें लगता है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन जनता को और जो उद्यमी हैं उनको हमेशा होना चाहिए मन मांगे मोर। तो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे बैठ के कि हर सेक्टर में क्या इंसेंटिव मिला है, क्या रिबेट मिला है। और हमारे साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे साथ में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमें जहाँ तक ये लगा कि हर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, टैक्सेशन में, हर चीज़ में टच किया गया है जो लोगों को रिलीफ देगा। हम हेल्थ के बारे में बता सकते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है कि इस बजट में कितना % बजट का हेल्थ को अलॉट हुआ। तो अच्छी बात जो सुनाई में आया कि कुछ दवा जो लाइफ सेविंग दवा है, कैंसर का दवा है, उसको उस पर टैक्स एग्जम्स कर रहे हैं। और कुछ कैंसर के डे केयर सेंटर्स खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज में जब अच्छा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत होता है हेल्थ वर्कर का, तो उस दिशा में मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने की पहल है। तो इससे और डॉक्टर हमारे यहाँ प्रोड्यूस हों, हमारे और नर्सेज और ट्रेन हैं, उनके लिए भी कुछ है कि और ट्रेनिंग का सेंटर खुले। दवा में कम किया गया है। एक चीज़ हमें जो देखना है, जो हम हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं, जो हमारे पास गवर्नमेंट के कैशलेस पेशेंट्स आते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल को, हेल्थ डिलीवरी करने वाले सेंटर को क्या इंसेंटिव मिला जिससे हम लोग और अच्छा इलाज कर सकें। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है और अच्छा इलाज एक ही तरह होता है, चाहे गरीब हो, जो अमीर हो। तो जो कैशलेस सेवा लेते हैं उन्हें भी हम लोग उसी तरह का इलाज दें जो हम आप अवेल करते हैं। तो उसको हम एनालाइज करेंगे। बजट में हम लोग जो CII से है, कभी जो 1.5 से 1.8 के करीब में परसेंटेज है हेल्थ में, इसको ग्रेजुअली हम लोग जब तक 3% नहीं करेंगे तब तक जो गवर्नमेंट का स्कीम है आयुष्मान और बहुत सा वेरियस स्कीम्स हैं, एक सर्विसमैन के लिए है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है,
उसमें अगर फंडिंग नहीं होगा तो उस स्कीम को हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। तो उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, लेकिन जो पहल इसमें जो किए हैं दवा पे या कैंसर पेशेंट के लिए डॉक्टरों नर्सिस का ट्रेनिंग सीट बढ़ाने के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी हमारे गौरव साह जी, इस बजट में बिहार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। मखाना उत्पादक किसानों की उन्नति के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना होगी। सरकार बिहार में दाल उत्पादक किसानों को मदद करेगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इससे उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी स्वतः देखी जा सकती है। सरकार ने बिहटा और पटना एयरपोर्ट के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा बजट में की है। इससे वायु परिवहन में तेजी आएगी, जिससे बिहार के विकास को पंख लगेंगे। मिथिलांचल के विकास के लिए पश्चिमी कोसी नहर योजना की स्वीकृति दी गई है, जिससे इस क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लाखों किसानों को फायदा होगा। राज्य को 1.5 लाख करोड़ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इससे भी बिहार में विकास की गति तेज होगी। बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश जी कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन आप 32 पन्ने का जो प्रपोजल दिया उस पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार आखिर बिहार के साथ इतना उपेक्षा का भाव क्यों रख रही है? बिहार में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, ना नए हवाई अड्डे के निर्माण की बात हुई, ना एग्रो इंडस्ट्रीज की बात हुई, और ना ही बिहार के नौजवानों के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तुत किया गया। बिहार में नौजवानों को जिस तरह से छलने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, डबल इंजन सरकार कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नौकरी और रोजगार के प्रति केंद्र सरकार के बजट में कोई संकल्प नहीं दिखा। छात्रों के लिए कोई कार्य योजना नहीं दिखी। किसानों को भी निराश करने का कार्य किया गया। सिर्फ और सिर्फ ये कहीं ना कहीं रैपर बदल करके बजट प्रस्तुत किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। हाँ, ये बात अवश्य हुआ कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहन करके बिहार के लोगों को जो राजनीतिक रूप से आकर्षित करने का काम किया है वही दिखा। आप सिर्फ मधुबनी पेंटिंग्स का साड़ी पहनती हैं, लेकिन मिथिलांचल के विकास के प्रति आपका कोई ध्यान नहीं है। आपका सीमांचल में विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आपका मगध के प्रति कोई विशेष ध्यान नहीं है। आपको भोजपुर के प्रति कोई ध्यान नहीं है। आप पूरे बिहार को जिस तरह से बजट में शून्यता के रूप में प्रस्तुत किया है, इससे बिहार के लोग निराश हुए हैं। नीतीश जी, अब भी आप केंद्र सरकार की मंशा को समझिए। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि उस 32 पन्ने में आपने किन किन बातों का उल्लेख किया था